हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम करनी की तुलना टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो मान लीजिए कुछ संख्या दी हुई है जो कि करनी के रूप में है। आप ये प्रश्न देख सकते हैं, तो तीन संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये करनी है आपकी, इसकी घात 4 है। दूसरा इसको देखिए, इसकी घात 2 है। और तीसरी संख्या जो है ये करनी है जिसकी घात 3 है, ठीक है। इसे हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। तुलना कैसे की जाती है और कैसे हम जल्दी से जल्दी करके बता सकते हैं कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी है, ठीक है। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अपने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए हमने एक वेबसाइट बनाया है जो कि है education-adda.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो इस वेबसाइट पर विजिट करें और इसका लाभ उठाएं। आपको वेबसाइट पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज, इंपॉर्टेंट नोट्स और टॉपिक वाइज वीडियोस अवेलेबल हैं। तो क्या करना है, आपको वेबसाइट विजिट करना है education-adda.com। उसके बाद मेन्यू ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मेन्यू ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको कंपटीशन अड्डा, ठीक है, इस पेज में जाना है और वहां आपको जाकर लाभ उठाना है। सारे मटेरियल्स कंप्लीटली फ्री हैं। चलिए, तो अब हम सवाल पर आते हैं। तो इन तीन संख्याओं को हमें कंपेयर करके बताना है कि कौन सी सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी है। तो देखिए कैसे करते हैं। चलिए, पहले हम ये सवाल लेने से पहले आपसे पूछना चाहते हैं। मान लीजिए तीन संख्या है, 5, 7 तथा 9, ठीक है। इन तीनों में सबसे बड़ी कौन है और सबसे छोटी कौन है। तो ऑब्वियस है, आप बोलेंगे कि 9 सबसे बड़ी है और 5 सबसे छोटी है। अब देखिए, हम अगर बोल दें कि 5 का वर्ग, 7 का वर्ग और 9 का वर्गमूल, ठीक है। 5 का वर्गमूल, 7 का वर्गमूल और 9 का वर्गमूल, इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। अभी आप यही बोलेंगे कि सबसे बड़ी 9 का वर्गमूल होगा, उसके और सबसे छोटी 5 का वर्गमूल होगा, ठीक है। अगर हम घनमूल की बात कर लेते हैं कि 5 का घनमूल, 7 का घनमूल और 9 का घनमूल, ठीक है। इन तीनों में सबसे बड़ी कौन है और सबसे छोटी कौन है। अब भी आप वही बोलेंगे कि 9 का घनमूल जो है सबसे बड़ी संख्या होगी और 5 का घनमूल जो है वो सबसे छोटी होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जब भी आपका जो घात होता है वो एक ही हो सभी संख्याओं का, तो आप आसानी से बता सकते हैं, आसानी से तुलना कर सकते हैं कि कौन सी सबसे बड़ी होगी और कौन सी सबसे छोटी होगी। मतलब घात जो है, अगर आप एक कर दें सभी संख्याओं का, तो आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। चलिए, अब हम एक सवाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। तो मान लीजिए हम तीन संख्या लेते हैं, वर्गमूल 5 का, घनमूल 7 का और 9 का, ये 4 हो जाएगा इसका घात, ठीक है। अब बताना है कि इसमें सबसे बड़ी कौन है और सबसे छोटी कौन है, ठीक है। देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए आपको क्या करना है, सभी का घात देखना है, ठीक है। इस करनी का घात क्या हो गया, 2 हो गया। इस करनी की घात की बात करें तो ये 3 हो जाएगी और इस करनी की घात की बात करें तो ये 4 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि हमें सभी करनी की घात बराबर करनी है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का, इन तीन घातों का लस ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो लस किसका किसका हो जाएगा, 2, 3 तथा 4 का। इन तीनों का लस कितना होगा, तो 12 हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों का लॉस 12 होगा। अब क्या करेंगे कि हम इन तीन संख्याओं को, ठीक है, इसे इसे और इसे, इन तीनों संख्याओं को ऐसे करनी में बदल देंगे जिनकी घात 12 हो, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए। तो ये पहली संख्या हमारी है वर्गमूल 5 का, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 और इसकी घात 1/2, बट हमें चाहिए 12 घात। तो इसे हम क्या करेंगे,
5 1/2 तो 6 से गुना करेंगे और 6 से भाग देंगे। ठीक है, मतलब कि हम 1 से गुना कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया 5 6/12 और इसे क्या लिखेंगे, 12 घात की हो जाएगी करनी और 5, ठीक है, 5 की घात तांग 6, ठीक है, और ये आपके हो जाएंगे 12 घात की करनी और ये 15,625। वैसे ही दूसरी संख्या को भी हम बदल देंगे 12 घात की करनी में, और दूसरी संख्या हमारी है, ठीक है, इसे क्या कैसे लिख सकते हैं, 7 की घात 1/3 और हमें चाहिए 12 घात की करनी, तो 7 1/3 और 4/4 से गुना कर देंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो 4/12 हो गया। अब देखिए ये 12 घात की करनी हो गई और 7 की घात 4 हो गई। ठीक है, और ये हम लिख सकते हैं 12 घात की करनी 2401। अब तीसरी संख्या जो है हमारी 9, उसकी 9 करनी की घात 4 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 9 1/4 और इसे हमें 12 घात की करनी में बदलना है, तो 3/3 से गुना कर देंगे और ये हमारी हो जाएगी 9 3/12। ठीक है, तो 12 घात की करनी 9, ठीक है, और इसे क्या लिख सकते हैं, 12 घात की करनी 729 की। ठीक है, अब देखिए ये तीनों संख्याओं को देखिए, तो हम अब देखकर बता सकते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 12 घात की करनी की बात कर लेते हैं। ठीक है, 15,625 ये सबसे बड़ी है, उसके बाद 12 घात की करनी 2,401 और 12 घात की करनी 729। अतः क्या हो जाएगा, ये 15,625 का मतलब ये हो गया। ठीक है, तो वर्गमूल आपका 5 का सबसे बड़ा, उसके बाद 2,401, ठीक है, ये हो गया 7 और इसका हो गया घात 3 और सबसे छोटी जो होगी 9 और इसकी घात हो जाएगी 4। ठीक है, तो ऐसे हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कौन सी सबसे बड़ी है, सबसे छोटी है। अब देखिए जो प्रश्न दिया हुआ था उसकी बात करते हैं, कैसे हम पता करें, तो यहाँ भी हम वैसे ही देखेंगे, यहाँ 3 करनी दी हुई है और सबके घात दिए हुए हैं 4 2 तथा 3, यही है घात। तो दी गई करनी क्रमशः 4 2 तथा 3 घात की करनी है। ठीक है, करनी है। अब सभी संख्याओं को हमें वैसे करनी में बदलनी है जो जिसकी घात एक ही हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो सभी घातों का जो है हमें लसह ज्ञात करना होगा पहले। तो लसह ज्ञात कर लेते हैं, लसह किनका किनका 4 2 तथा 3। ठीक है, ये हो जाएगा 12। तो अब हम सभी करनी को 12 घात की करनी में बदल देंगे, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए पहली संख्या हमारी है 4 घात की करनी है। ठीक है, और इसे हम लिख सकते हैं 6 1/4 और हमें चाहिए 12 घात की करनी, तो 3/3 से हम घात को गुना कर देंगे और ये हमारी हो जाएगी 6 3/12। इसे क्या लिख सकते हैं, 12 घात की करनी हो जाएगी और 6 की घात 3। ठीक है, तो 12 घात की करनी और इधर 216। अब देखिए दूसरी संख्या है हमारी 2 का वर्गमूल, तो इसे लिखेंगे 2 1/2 और हमें चाहिए 12 घात की करनी, तो 6/6 से हम घात को गुना कर देंगे
6/6 और इसे क्या लिख सकते हैं 2 6/12। तो ये हमें मिल गई 12 घात की करनी और अंदर हो जाएगी 2 की घात 6 और ये हमारी होगी 12 इधर 64। तीसरी संख्या की बात करें 3 4। ठीक है, क्या लिखेंगे 4 1/3 और चाहिए हमें 12 घात की करनी तो 1/3 को गुना कर देंगे 4/4 से और ये हमारा हो जाएगा 4 4/12। ठीक है, और इसे हम लिख सकते हैं 4 की घात 4 और 12 घात की करनी हो गई तो ये हमारा हो जाएगा 256 और घात हो जाएंगे इस करनी के 12 256। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम देखेंगे तो देखिए क्या बोल सकते हैं सबसे आरोही क्रम में, मतलब सबसे पहले हमें सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो 12 घात की करनी 64 हो गई और इससे बड़ी होगी 216 वाली। ठीक है, सभी की घात बराबर है तो सिर्फ हम अंदर वाली संख्या को देखकर ही बता सकते हैं कौन सी सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी है। और अंतिम आपकी हो गई 12 घात की करनी 256। ठीक है, अच्छा इसे अच्छा से लिख लेते हैं क्लियरली। ये 12 घात की करनी है, ठीक है 256। अब देखिए 64 12 घात की करनी, ठीक है ये कौन सी संख्या है 2 का वर्गमूल। तो ये 2 का वर्गमूल सबसे पहले, उसके बाद 216 मतलब ये वाली हो गई 4 और 6 की घात 4 है और सबसे बड़ी संख्या घनमूल 4 का। ठीक है, तो ऐसे हम आरोही क्रम में लिख सकते हैं। चलिए अब अगला एक सवाल और देख लेते हैं इसी पर। क्या करना है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए 3 संख्या दी हुई है जो कि करनी है और उनकी घात क्रमशः 2 3 तथा 4। ठीक है, 2 3 तथा 4। तो हम क्या करेंगे लस ज्ञात कर लेंगे। लस किनका घात का, तो 2 3 4 यही तो है आपका। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा लस बराबर 12। ठीक है, अब देखिए हम प्रत्येक करनी जो दी हुई है उसे उस करनी में बदलेंगे जिसकी घात 12 हो। तो 2 का वर्ग जो है इसे क्या लिख सकते हैं 2 1/2 घात को गुना कर देंगे हम 6/6 से। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 2 और 1/12। इसे लिख सकते हैं 12 घात की करनी हो जाएगी और अंदर हो जाएगा आपका 64। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी संख्या की बात करें तो घनमूल है 3 की, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 1/3 और 12 घात की करनी में हमें बदलनी है तो 4/4 से गुना कर देंगे इसकी घात को और ये हमारा हो जाएगा 3 इसकी घात 4 और 1/12। तो ये करनी को हम लिख सकते हैं 12 और ये हमारा हो जाएगा 81। ठीक है, और तीसरी संख्या की बात करें तो 4 घात की करनी है और अंदर 4 संख्या है। ठीक है, इसे क्या करेंगे 1/4 और हमें चाहिए 12 घात की करनी तो 3/3 से हम गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा देखिए 4 और इसकी घात हो जाएगी 3 और कितने घात की करनी तो 12 घात की करनी हो जाएगी और क्या लिख देंगे इसे 12 और 64। ठीक है, अब देखिए ये संख्या और ये संख्या बराबर है और ये 81 वाली सबसे बड़ी संख्या है तो हमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो बतानी है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं हम सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी करनी हो जाएगी 12 घात की करनी
और है 81, अर्थात, अच्छा दूसरा लाइन में लिख देते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, जो उनका मूल संख्या है, तो 3 का घनमूल हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या 3 का घनमूल, ठीक है, 3 का घनमूल, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे हम तुलना करते हैं दी हुई कर्णिकों की, कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।